बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये खबरें तो आ रही थी कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ज़मान पार्क में या फिर बनीगाला में वो इतने ताकतवर या इतने मजबूत नहीं थे जितने वो अडयाला जेल में हो चुके हैं। और उसने इनको पहले बताया था कि मैं जेल जाकर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और खान साहब अब मजीद खतरनाक हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो मुकद्दर के सिकंदर हैं। उसने तमाम अंदाजे, तमाम सर्वेस, तमाम इनकी कैलकुलेशंस को गलत साबित कर दिया है। उसने साबित यह किया है कि वो इस निजाम का, इस सियासत का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है, और उसने पाकिस्तान की 70 साल तारीख को बदल के रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि बनीगाला में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। यह रात के एक अहम तरीन मुलाकात इमरान खान साहब की हो चुकी है। इससे पहले भी मुलाकातों का चर्चा था कि आसिम मरी साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मुबैना तौर पर उनके जो करीबी साथी हैं जनरल अवैस साहब, वो जनाब अडयाला जेल में खान साहब से मिलने गए हैं। ये खबर जो है वो सतूर ने ब्रेक की, और फिर इसके बाद इन खबरों की तरदीद जो है वो आना शुरू हो गई थी। अब जनाब खबर ये है कि जो बनीगाला में मुलाकात हुई है उसमें कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। आधी रात बनीगाला से न्यूक्लियर जंग जो है वो छिड़ी है, और इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है। मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, और ये खबर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से ब्रेक होने जा रही है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो इस वक्त अवाम को जानना बड़ा जरूरी है। और फिर दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट का पहला सरप्राइज भी आया है, पहला खड़ा किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, और नून लीग ने एक बार फिर से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो जहरीला प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। और वही बयानिया कि मुझे क्यों निकाला, अब कह रहे हैं कि मुझे क्यों पाकिस्तान बुलाया। ये एस्टैब्लिशमेंट ने क्या सरप्राइज दिया है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए जो है बहुत सारी तजवीज़ पर गौर जारी है। नून लीग ये चाहती है कि हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, क्योंकि हम जो है या तो बगैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बना लें, या फिर हम जो है वो अपोजिशन में बैठ जाएं। उससे पहले जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो रहा था कि नून लीग के पास ज्यादा सीटें मौजूद हैं, तो लिहाजा उनका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो 3 साल के लिए आएगा, और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, और उनको अगली टर्म के अंदर जो है बनाया जाएगा। अब जनाब कल रात जो है वो पाकिस्तान तहरीके पीपल्स पार्टी की एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। उसमें कुछ अहम तरीन जो है वो फैसले होने थे, और उस मुलाकात में, उस मीटिंग में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उन्होंने नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इत्तेहाद की तजवीज़ दे दी है कि आप उनके साथ इत्तेहाद कर लें। और इस इजलास में जनाब नदीम अफजल चंद समेत पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की जानिब से नून लीग से इत्तेहाद की मुखालफत जो है वो की गई है। और ज़राए के मुताबिक ये कहा गया सीईसी अरकान की जानिब से कि कमजोर इत्तेहादी हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म बनने से बेहतर है कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर बन जाएं। यानी कि पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हमें नून लीग से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। अगर हम उनसे इत्तेहाद कर लेंगे, हम अपनी सियासी कब्र खुद खो देंगे। खान साहब हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पीडीएम का तजर्बा कर लिया, अब अगर आप पीडीएम 2 का तजर्बा करेंगे, अवाम भी आपको जो है वो गालियां देगी। और कमजोर इत्तेहादी हुकूमत की बजाय आप अपोजिशन में बैठे, नून लीग को सपोर्ट करें, लेकिन हुकूमत का हिस्सा ना बने। नून लीग के साथ इत्तेहाद से हमें सियासी नुकसान होगा। नून लीग पर जोर डालें कि वो हमारे मंशूर को आगे लेकर चलें। और इसी तरह जनाब पीपल्स पार्टी के इलामिया के मुताबिक जो जरदारी साहब हैं, वो जनाब उनकी सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है वो इजलास हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम अरकान जो हैं उसमें खवातीन भी शामिल थी, और फरियाल तारपुर ने उसमें शिरकत भी की। और इस सबके अंदर जनाब ये बिलावल भुट्टो पर जो है वो भरपूर इत्तेमाद का इजहार भी किया गया है। एक बार फिर से उनको अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये हुकूमत में चले गए तो बिलावल भुट्टो को ही वज़ीर-ए-आज़म बनाकर दम देंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जनाब नामजद कर दिया है। और इस इजलास में आम इंतखाबात के बाद मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो भी तबादला ख्याल हुआ है। और ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि मशवरा दिया जाए कि हमें हुकूमत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई ओहदा अहमियत नहीं रखता, मुल्क की तरक्की अजीज है। अब पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, हमें पीटीआई से इत्तेहाद करना चाहिए। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो आप सबको पता है कहां से बोलते हैं, और फैसल वाडा साहब की बहुत सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई। चाहे पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना हो, इमरान खान साहब को नाअहल करना हो, उनको जेल में भेजना हो, ये तमाम तर वो दावे पहले करते रहे,
और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं और से फैसले ले रहे हैं और फैसल वाडा के तमाम तर दावों पर उन्होंने मोहर लगा दी थी। अब फैसल वाडा साहब ने एक और दावा किया, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के बगैर वज़ीर आज़म बने तो 6 माह में पटाखा बच जाएगा। आजाद उम्मीदवारों की बोलियां लग रही हैं और वज़ीर आज़म के चांसेस शहबाज शरीफ के हैं, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी बहुत सारी बातें दुरुस्त हो गई हैं, मैंने पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के लिए। ये फैसल वाला साहब ने यहाँ पर इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सब कुछ दबोच लेगी क्योंकि वो बड़ी विन विन पोजीशन पे खड़ी हुई है, लेकिन अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती तो फिर 6 माह में ही हुकूमत का पटाखा बच जाएगा। वज़ीर आज़म के लिए हालात और वाक़यात के लिहाज से शहबाज शरीफ साहब हैं और अगर वालिद वज़ीर आज़म होंगे तो बेटी वज़ीर आला नहीं होंगी। ये एक सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी, या फिर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या फिर बेटी वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी, लेकिन चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और वरना वज़ीर आज़म कोई डार्क हाउस भी हो सकता है। आजाद उम्मीदवारों की बोलियां भी जनाब उन्होंने कहा कि लगना इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। अब इस सब के अंदर जनाब जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज आया है, नून लीग का जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, ये असल हकीकत क्या है। अब एस्टैब्लिशमेंट ने खब्बी दिखाकर सज्जी मार दी है। तमाम तर कैलकुलेशंस हुई, कैलकुलेशंस ये थी कि जनाब नून लीग की हुकूमत बना दी जाएगी, इमरान खान साहब को 25-30 सीटों पर रोक दिया जाएगा और खान साहब जो है उनकी पार्टी जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 अक्सर हासिल कर चुकी है। लेकिन कल रात जस्टिस बाकिर नकवी साहब ने जिस तरह से रंदा फेर के रख दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट जारी कर दें। उन्होंने तमाम तर दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से रजू करने का जो है वो इंदिया दे दिया कि आप वहां जाकर अपनी कैंपेन दर्ज करवाएं। अब आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन कहां से खेलता है और एक ही वक्त में जो इलेक्शन कमीशन का वकील है आजम मजीद तारड़ साहब, वो उनके भी वकील होंगे और नून लीग के भी वकील होंगे, वो दोनों केसेस को एक ही वक्त में लेकर चलेंगे और आप यहां से इंसाफ की क्या तवक्को कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जनाब नून लीग को पहला सरप्राइज इस वक्त सामने आ चुका है। मैं सरप्राइज में आपके सामने रख भी देता हूं कि एक तो अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अब अमेरिका ये बात कर रहा है कि जो धांधली हुई है हम इस धांधली ज़्यादा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और यही बात न्यूयॉर्क टाइम और दुनिया के बड़े बड़े जरीदे अल जजीरा, टाइम मैगजीन, ये वही एक बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब को आपने धांधली करके हरवाया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं रहे बल्कि वो इस वक्त जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं और उस सब के अंदर जनाब अमेरिका ने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल में बाज़ बेकायदगियों के बारे में हमने पाकिस्तानी हुकूमत को आगाह किया है कि लोगों की राय का एहतराम किया जाए, लोगों की राय का एहतराम किया जाए। अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह मैसेज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहुंचा दिया है और इसका ज्यादा लेते रहेंगे और इस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक जो उन्होंने ब्रीफिंग की है उसमें कहा कि हम सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उनमें इंतखाबी कारकुन, सिविल सोसाइटी का अरकान, सहाफ़ी और इंतखाबी मुबस्सरीन शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जमहूरी और इंतखाबी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया और हमने अवामी तौर पर अपने खदशात का इजहार भी किया था। हमने निजी तौर पर भी इन खदशात का इजहार किया था और ऐसा करने में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक का साथ भी दिया है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत की तश्कील के बारे में पाकिस्तान में अब भी बातचीत चल रही है, लेकिन एक बात जो हमने इंतखाबात से कबल भी कही और हम ये बातें करते रहेंगे कि पाकिस्तान की अवाम जिसको भी नुमाइंदगी करने का इंतखाब करेगी हम उस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। ये अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह कह दिया। ये एस्टैब्लिशमेंट का पहला सरप्राइज है। हुकूमत को पैगाम दे दिया गया कि आपके साथ हम चलना हमारा नामुमकिन है। अब किसके साथ चला जाएगा, अवामी मैंडेट किसके साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो इमरान खान साहब के साथ है। अमेरिका ने अपना जनाब मैसेज पहुंचा दिया है। अब नून लीग को ये जब से ये सरप्राइज मिला तो उन्होंने एक बार फिर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और उस बयानिए पर उन्होंने टाकी मारना शुरू कर दिया है। अब इनके नाम पर कांटा लगा है, नवाज शरीफ के नाम पर और नून लीग के नाम पर इस वक्त कांटा लगा हुआ है। खान साहब ने अपने नाम पर तो कांटा मिटवा लेना है, वो तो जनाब लड़ रहे हैं, वो लड़ाई भी कर रहे हैं, हर तरह से वो अपनी मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ रहा है, लेकिन वो जनाब डट कर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जावेद लतीफ साहब जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 15-20 दिन पहले एक ताकतवर बंदे ने कहा कि आपके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, किसी को गिराना और किसी को उठाने का मसला बंद होना चाहिए। 9 और 10 मई वाली जमात को क्यों वोट पड़ा, ये रियासती इदारों के खिलाफ अलार्मिंग चीज है। पीर पगड़ा ने भी कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ वोट पड़ा है। ये जनाब जावेद लतीफ साहब जो है दावा कर रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा।
और ये भी जो है वो शेखपुरा के हल्के से अपना इलेक्शन जो है वो हार गए। उन्होंने ये भी कहा कि बैलेंस करने का तरीका या दलील किसी भी इदारे और रियासत के फायदे में नहीं है। जब हम इदारों में बैठे लोगों पर तनकीद करते थे तो एक वक्त आया कि हमने कहा गया कि गैर सियासी हो गए। वहां दुरुस्त है कि 2018 में इदारों के सरबराह की मुशावरत से एक फरीक को दबाया गया और एक फरीक को लाया गया। अब जनाब इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है। यही लोग एस्टैब्लिशमेंट कंधा इस्तेमाल करके रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने और अब यही लोग जो है एस्टैब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके पाकिस्तान में 2/3 एक्सेस से आना चाहते थे। अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है। अगर अभी भी रिकाउंटिंग में चले जाएं, साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं, पंजाब और पूरे वफाक में, पूरे पाकिस्तान में इनको 10 से 15 सीटें भी ना मिलें। इस कदर जो है वो नून लीग की हालत पतली हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि इस बार इदारों में बैठे लोगों ने पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी को बाहर रखा और किसी को ले आए। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किसी को ले आए, नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया और इमरान खान साहब को नापसंदीदगी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन से आउट कर दिया गया। ये इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए। इसी वजह से रियासत कमजोर होती है और इंतखाबात पर उंगलियां उठती हैं, अब उठ रही हैं। मेरी खामोशी अगर रियासत इदारों या जमात को फायदा पहुंचती है तो मैं खामोश हूं। मैंने अभी तक कोई अपील नहीं की। चलो मेरी कुर्बानी से अगर फायदा पहुंचता है तो ठीक है। अभी ऐसे भी नाम भी हैं जो गुमनाम हैं, जिनका टीवी पर जिक्र नहीं करता। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज कुछ हो रहा है। ऐसी एक्सरसाइज की गई जिससे सिस्टम बदनाम हुआ। पीर पगाड़ा ने कहा कि रियासत के खिलाफ जो है वोट पड़ा है। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जीता है बकौल नून लीग और उनको ये भी वो खुल्लम खुल्ला अपनी शिकस्त का इतराफ कर रहे हैं और इस चीज का भी इतराफ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब जीत गया है और उसने रियासत के पूरे निजाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब इस सबके अंदर जनाब रात के एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। दायरा खान साहब जो है वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। बनी गला में बताया जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है। अब वैसे तो खान साहब अडयाला जेल में हैं और फिर इनको बनी गला में शिफ्ट करने की तैयारियां भी हो रही थी। खबरें भी सर्कुलेट होना शुरू हो गई। वहां पर सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया था। और एक रात मुलाकात की जो कहानी है वह सतूर ने भी ब्रेक की कि ये मुलाकात हुई। उसके बाद मुलाकात जो है फिर उसकी तरदीद भी सामने आना शुरू हुई, लेकिन इदारे की जानिब से कोई तरदीद इस वक्त सामने नहीं आई और इदारा इस तरह की खबरों पर या बेबुनियाद खबरों के ऊपर जो है वो कान नहीं धरता। वो इस तरह की प्रेस जो है वो जारी नहीं किया करता। अब जनाब खबर ये है इत्तिसाम अली अब्बासी साहब ये सहाफी हैं। ये पहले भी अडयाला जेल में खान साहब से इनकी मुलाकात हुई थी। जब इन्होंने आकर बाहर आकर रिपोर्ट किया तो इनको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़े थे। तो इन्होंने दावा किया है कि जराए से नहीं बल्कि कंफर्म ये खबर है कि रात को बनी गाला में एक अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात में इमरान खान साहब भी मौजूद थे। ये खबर है खान साहब की मुलाकात हुई है बनी गला में। इससे पहले भी खान साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है और अब दोबारा से बनी गला में की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में खान साहब को असल में कहा गया क्या है? खान साहब को बनी गला में सजा काटने का कहा जा रहा है कि आप अडयाला जेल की बजाय बनी गला में हाउस अरेस्ट हो जाएं और खुद उनको कोई सीट नहीं दी जाएगी। वो बहैसियत कैदी के तौर पर बनी गला रहेंगे और उनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा जाएगा, ना तो हुकूमती अमूर में मुदाखलत कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाती है तो ये उस सूरत में इनको डील ये की जा रही है कि आप जो है मुदाखलत नहीं करेंगे, आप चुप करके बनी गला बैठ जाएंगे, आप किसी भी सियासी शख्सियत से या फिर किसी भी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात नहीं कर सकेंगे और उनको डायरेक्शंस जो हैं वो नहीं दे सकेंगे। सब जेल होने की वजह से बनी गला में उनको फोन की सहूलत भी मुयसर नहीं होगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इत्तेहादियों को की बेसाखियों पर बनाई जाएगी। अगर वो एंकी पेंकी करती है तो पहले की तरह उनकी हुकूमत का तख्ता जो है वो मजीद उलट दिया जाएगा। ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है और ये जो है वो मामला चल रहे हैं कि इस तरह से खान साहब जो है उनको हुकूमत में दी जाए या फिर उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। अब खान साहब ने एक ही बात की है कि नो डील। मैं ये बात करता हूँ कि साफ और शफाफ इंतखाबात हों और जो इंतखाबात हुए हैं, जो हमारी सीटें आपने जो छीनी है धांधली करके आप वापस कर दें, हम हुकूमत में आ जाएंगे और इस सूरत के अंदर मैं चुप करके नहीं बैठूंगा और मैं अपने मुल्क के लिए काम करूंगा। ये खान साहब ने बड़ा अपनी जो है मुतालबा उनके सामने रख दिया कि मेरा ये मुतालबा है, मेरी कोई डील ये नहीं है। तो ये अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो मैंने आपके सामने जनाब ब्रेक कर दी कि ये बनी गाला के अंदर मुबैना तौर पर ये मुलाकात अहम हुई है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और सिंगापुर ख्याल रखना पाकिस्तान जिंदाबाद।